सुख समझ रहे हैं, ये माया का भ्रमात्मक स्वरूप है। जब तक आपकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी तब तक लाख समझाया जाए आपकी समझ में नहीं आएगा। चाहे जिसकी भी उपासना कर लो, सब उपासनाओं का फल श्री हरि चरणों की भक्ति है। चाहे कोई भी नदी हो, कहीं से भी प्रवाहित हो रही हो, सबका विश्राम स्थल समुद्र जैसे है। ऐसे ही चाहे जो शक्ति हो, चाहे जो महान लोकपाल हो, सबकी आराधना का एक ही विश्राम स्थल है, प्रभु श्री हरि के चरणारविंद। हमें भटकना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। जिन सर्वलोक महेश्वर, योग योगेश्वर, महान प्रेम निधि प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है, उनकी सिवा अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं रह गई है। वही सब रूपों में हैं, पर ये भावना आपकी नहीं है। इसलिए जब तक ये भावना सिद्ध ना हो तब तक केवल अनन्य होकर हरि चरणों का आश्रय ले। कोई भी आपकी कामना पूर्ण कर सकता है, वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। वो सामर्थ्य प्रभु श्री हरि ने ही दी है। चाहे कोई भी देवी हो, देवता हो, लोकपाल हो, कोई भी हो, सबको सामर्थ्य प्रभु ने दी है। सबकर परम प्रकाशक जोई, सबको प्रकाश देने वाले, सामर्थ्य देने वाले प्रभु ही हैं। यदि आप प्रभु से विमुख होकर के किसी अन्य की आराधना से सुख चाहते हो तो विनाश के सिवा नहीं मिलेगा कुछ, पक्की बात है। या तो उसमें हरि भावना कर लो या फिर सीधे हरि की शरण में हो जाओ। अन्य भावना करके आप अपनी कामना की पूर्ति चाहें तो कामना की पूर्ति होने पर भी परिणाम आपका दुखद होगा, ये बात मान लीजिए आप। प्रसेनजीत, सत्राजित नाम के दो भाई द्वारिका में ही निवास करते थे। इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य हरि ही है, दूसरा नहीं है, पर हरि भाव नहीं है उनमें। उपासक में उनके प्रति हरि भाव नहीं है। प्रभु से अलग सत्ता मानकर हम जिसकी उपासना करते हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता करेगा, आपकी कामना की पूर्ति करेगा, पर वो आपकी सर्वतोभावेन रक्षा नहीं कर सकता, दुख से निवृत्ति नहीं कर सकता। सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि प्रदान की। गले में स्यमंतक मणि डाल करके द्वारिका में प्रवेश किया तो ऐसा लगा साक्षात भगवान भुवन भास्कर पधार रहे हैं। द्वारिकावासी दौड़कर प्रभु श्री द्वारिकाधीश के समीप गए और कहा, प्रभु साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए। भगवान ने हंसकर कहा, ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है जो अपने गले में सूर्य प्रदत्त स्यमंतक मणि को धारण किए हुए है। 8 भार सोना अपने आप उसमें रोज प्रकट होता था। जहां वो रहती थी वहां दरिद्रता नहीं आ सकती और सुख समृद्धि बढ़ेगी, यह है उसका प्रभाव। पर भगवत विमुख होने पर सब प्रभाव क्षीण हो जाता है। आए द्वारिका में, सभा में आकर बैठे। भगवान ने अपनी तरफ से, वो द्वारिकाधीश हैं, सबकी रक्षा करते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा, सत्राजित ये स्यमंतक मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, ये राज खजाने में जमा कर देंगे और जो रोज इसमें स्वर्ण होगा वो आपको दे दिया जाएगा। इससे आप सुरक्षित रहोगे, स्यमंतक मणि भी सुरक्षित रहेगी और आप जिस हेतु से इसे लाए हैं
तो आपका वो हेतु भी पूरा होगा, अर्थात आपको सुख समृद्धि मिलेगी, इसका परिणाम आपको ही मिलेगा। पर आपकी सुरक्षा के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। बहुत बुरा लगा उनको। जो देहाभिमानी होता है, मैंने तपस्या की, सूर्य को प्रसन्न किया, समंतक मणि प्राप्त की, और ये कह रहे हैं उग्रसेन जी को दे दो। नहीं, अवहेलना की, चले गए। ये बात हमें समझनी है बहुत ध्यान से। अगर सूर्य में भी नारायण भाव, हरि भाव कर लोगे तो बात बन जाएगी। आप अपने को प्रभु की शरणागत मानोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, बात बन जाएगी। वही सब रूपों में है, पर वो भाव उनके अंदर नहीं है, वो समझ नहीं। साक्षात सर्वलोक महेश्वर आदेश कर रहे हैं, समंतक मणि क्या चीज है नीलमणि के आगे, इन प्रभु के आगे समंतक मणि क्या है, कंकड़ पत्थर की तरह है ये सब। इनका महत्व तो केवल मायाकृत ही तो है, सच्चिदानंद थोड़ी महत्व है। और प्रभु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ध्यान दीजिए, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या चाहिए तुम्हें? इसीलिए हम कहते हैं प्रेम समुद्र है, ज्ञान समुद्र है, भक्ति समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, ऐश्वर्य अनंत ब्रह्मांडों के सब। क्या चाहिए? अभयद भुजदंड मूल, जिनके माथे पर इनका कर कमल है, कौन त्रिभुवन में बाल बांका कर सकता है? निर्भय, पूरे विश्व में काल की भी ताकत नहीं कि बाल भी नष्ट कर सके। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। पर दुर्दशा देखो, भगवान आदेश कर रहे हैं, हम उनके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। सोचते हैं हम अपनी क्रियाओं से, अपनी साधना से या तपस्या से हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा ही सत्यराजित ने अवहेलना कर दी भगवान की आज्ञा की। एक दिन प्रसेनजीत ने वो समंतक मणि गले में डाली, शिकार खेलने के लिए गया। सिंह ने घोड़े से तो उसको मार डाला, भाई मरा। कई दिन वापस नहीं हुआ, उसने पूरी द्वारिका में निंदा शुरू कर दी। वो श्री कृष्ण ने कहा था ना, समंतक मणि जमा कर दो, उग्रसेन के खजाने में मैंने जमा नहीं की, मेरे भाई का अपहरण कर लिया गया, समंतक मणि चुरा ली गई। अब नगरवासी काफी विरोध किए कि आप ऐसी निंदा मत करो, प्रभु की एक तो आज्ञा उल्लंघन की, दूसरी निंदा कर, उन्हें समंतक मणि की क्या आवश्यकता है, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहे थे। पर उनकी समझ में नहीं आया। श्री भगवान कुछ विज्ञ जनों को, सम्माननीय जनों को, पदाधिकारियों को साथ लिया तो कहा जब ये ऐसी बात कह रहा है तो इसको प्रमाण देना चाहिए। तो जंगल में गए, वहां घोड़े के टाप के चिन्ह के अनुसार आगे बढ़े तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है, फिर आगे देखा प्रसेनजीत भी मरा पड़ा है और सिंह के पंजे हैं। समझ गए सिंह ने मारा है। फिर आगे जहां सिंह के पंजे के सहारे गए तो वहां एक गुफा थी और वहां सिंह मरा पड़ा था। सबको समझ में आ गया कि सिंह ने प्रसेनजीत को मारा, घोड़े को मारा, और सिंह यहां तक आया तो सिंह को किसी ने मारा। तो जिसने सिंह को मारा वही समंतक मणि ले गया होगा। भगवान ने द्वारिकावासियों से कहा आप गुफा के समीप खड़े रहिए, मैं अंदर जा रहा हूं, जब तक बाहर ना आऊं तब तक मेरा इंतजार करना। चले गए अंदर। देखा वहां जाकर के तो एक नौ किशोरी कन्या उस समंतक मणि से खेल रही थी। दासी ने जे ही देखा, चतुर्भुज अंग की कांति से संपूर्ण गुफा प्रकाशित हो रही, कमल नयन, दिव्य शोभा, चीख पड़ी एकदम। चीख की आवाज सुनकर जाम्बवान जी निकले। जाम्बवान महान बलशाली अद्वितीय योद्धा, रामावतार में भगवान का विशेष पक्ष लेकर के
और शत्रुओं के दल का मर्दन करने वाले महावीर जाम्बवान जी थे। 48 मिनट में जिस समय बलि का बंधन हुआ, वामन भगवान ने विजय प्राप्त की, 48 मिनट में संपूर्ण ब्रह्मांडों में घूम घूम कर जय घोष भगवान का किया। इतनी तीव्र गति इनकी। सामने देखा चतुर्भुज भगवान को। भगवान मुस्कुराए देखकर। जाम्बवान ने कहा, मेरी गुफा में प्रवेश करके, यहां भय प्रदान करके, और तुम मुझसे भयभीत नहीं हो, मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, और उनको खुद पता नहीं कि सामने कौन है। जाम्बवान जी इतने बलशाली थे कि भगवान की जब भुजाओं को देखते राम जी की, तो लगता है एक बार तो इन भुजाओं को आजमाए, देखे कितना बल है इनमें। तो भगवान ने उस समय कहा, आंतरिक ये है। भगवान ने कहा, इसमें तो तुम हमारे शरणागत हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने शरणागत को हम किसी भी तरह से पीड़ा नहीं दे सकते। अगला अवतार होगा, तुम्हें इन भुजाओं के बल को आजमाने का अवसर देंगे। वो अवसर दिया। जाम्बवान जी ने कड़े शब्दों में कहा, तुमको मेरा भय नहीं सताया, मेरी गुफा में आ गए। भगवान ने कहा, भय तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, और जो मुझे जान जाता है उसके स्वभाव से भी भय चला जाता है। अच्छा, तुम्हें इतना बल का अभिमान है। जाम्बवान ने प्रहार किया घूंसे का। जाम्बवान के घूंसे के प्रहार को लंकाधिपति रावण भी नहीं सह सकता, मूर्छित हो गया। ये ऐसे महाबली हैं। भगवान के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत समय तक युद्ध हुआ अंदर। जाम्बवान का अंग अंग पीड़ा से युक्त हो गया। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, राम जी का, और हृदय से कि प्रभु बचाइए मुझे इनसे, अब तो मैं इन पर विजय ही नहीं प्राप्त कर सकता, पर मेरा निश्चय है कि आपके सिवा कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। प्रभु ये कौन है जो मुझे परास्त कर दिया? मैं अंदर से टूट चुका हूं, हार चुका हूं। आंख मूंद कर प्रार्थना की। जब आंख खोल के देखा तो ओहो, अच्छा, मेरे प्रभु इस रूप में चरणों में गिरे। प्रभु अनजाने में आप पर प्रहार किया, मुझे क्षमा करो, मैं तो आपका शरणागत हूं, आपका दास हूं। भगवान ने कहा, आपके अंदर था ना कि मेरी भुजाओं में कितना बल है। अभी तो आपके बल के अनुसार केवल भुजाओं से बल का प्रयोग किया है, मेरी भुजाओं में अनंत बल है। भगवान का बल आज तक कोई पार नहीं पाया। भगवान का बल देखो, अनंत ब्रह्मांड भगवान शेष जी के फण में सरसों की दाने की तरह है। भगवान का बल अनंत बल है। भेंट में जाम्बवती जी को प्रदान किया और श्यमंतक मणि भी दी। कहा, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। अब खास बात यह है कि देखो, भगवान की आज्ञा ना मानने के कारण श्यमंतक मणि क्या प्रदान कर रही सत्यराजित को। और ये द्वारिकावासी भगवान के प्रेमी जन हैं, और भगवान ने कहा था जब तक हम गुफा से बाहर ना आए खड़े रहना। एक भी नहीं खड़े थे, सब चले गए थे। 15 दिन हो गए थे, सब चले गए वापस। और वहां जाकर के सब आराधना कर रहे हैं कि हमारे प्रभु हमको मिले, पर आज्ञा पर नहीं खड़े रहे। इसीलिए ब्रज का प्रेम बड़ा निराला प्रेम है। गुफा जैसा मुंह फैलाए अघासुर बैठा हुआ है, उनमें से कुछ सखा कह भी रहे हैं कि ये तो ऐसा लगता है जैसे अजगर का मुंह हो, पर है बड़ी सुंदर गुफा, चलते हैं घूमने। भगवान के देखो, इस अजगर के मुंह को इनको गुफा समझ में आ रही। एक ने कहा, अगर अजगर का मुंह ही हुआ तो अरे क्या बिगाड़ लेगा, हमारे सखा श्री कृष्ण है। सब अंदर चले गए। भगवान को भी अंदर जाना पड़ा उनको बचाने के लिए। वो भगवान के सहारे से अंदर जा रहे हैं, भगवान इनको रोक रहे कि रुकना गुफा के बाहर। अंदर तो कोई गया ही नहीं, रुके ही नहीं। 15 दिन के बाद वापस आ गए। इसीलिए ब्रजवासियों के प्रेम की बात सुनकर प्रभु विकल हो जाते हैं। प्राणों की भी परवाह न करके श्री कृष्ण प्राणों के प्राण, ऐसा प्रेम करने वाले। भगवान आए, पूरे नगर में बात हुई कि
शेर ने मारा था, भगवान ने नहीं चुराया था। बड़ा प्रसंग। अंत तो गत्वा अक्रूर जी और सुधन्वा ये दोनों मिलकर के समंतक मणि चुराने की बात सोची। सलाहकार कृतवर्मा अक्रूर जी, तो उसने सोचा जब इतने बड़े महारथी, कृतवर्मा नारायणी सेना का प्रधान सेनापति है, और अक्रूर जी भगवान के भक्त है, सुधन्वा ने सोचा बात बन जाएगी। उसने हत्या कर दी सत्यराजीत की। देखो समंतक मणि भगवान ने पहले मना किया था और चुरा लिया। भगवान को जब पता चला ऐसा, फिर बलराम जी के साथ उसका पीछा किया कि प्रधान हत्या करने वाला यही है, तो भगवान जब पीछा करे तो बच कौन सकता है। जब उसका उद्धार हुआ तो उसके पास समंतक मणि नहीं निकली। लिया तो इसने ही था, कहां गए। अक्रूर जी समंतक मणि लेके भाग गए थे काशी। ये बड़ा विचित्र खेल समझो। अगर आप में भगवत निष्ठा पूर्ण नहीं है तो कोई न कोई आपको प्रभु से विमुख कर देगा। आप भगवत आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो कोई भी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकता, विनाश हो गया। यद्यपि सुख का साधन थी समंतक मणि, दरिद्रता ने आसक्त बहुत प्रकार से बचाव था और स्वर्ण भी मिलता था, लेकिन कहां कोई सुख हो पाए। भगवत आज्ञा से विमुख कोई भी दैवी शक्ति तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। और सतधन्वा नाम मारा गया, जीवन गया उसका। सत्यराजीत मारा गया, प्रसेनजीत मारा गया। अक्रूर जी की भक्ति देखो, कैसी भक्ति। अपने आराध्य देव को छोड़ करके एक मणि लेकर वहां जाके यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने वाली चेष्टाएं कर रहे हैं। पर भक्ति का क्या स्वरूप है। सर्वस्व त्याग कर अपने प्यारे से प्रेम करना, किसी और पर महत्व रख देना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। उपासक को एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर प्रभु की आज्ञा का मनन करना है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनवे पे धूर। इस बात को समझो। कौन सी कामना ऐसी है हमारे प्रभु के लिए दुर्लभ है। अरे ये अनंत सृष्टि एक निमिष में जिन्होंने रचा है वो तुम्हारी कामना नहीं पूर्ण कर सकते, पर तुम गंदे आचरण करो, हिंसात्मक वृत्ति रखो, दूसरों को दुख देने वाली चेष्टाएं करो, पापाचरण करो, भगवद विमुख जीवन बिताओ और सोचो कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। नहीं, आपको दुख भोगना पड़ेगा। यदि आप शास्त्र के अनुसार, भगवद वाणी के अनुसार चलो तो आप देखना एक दिन आप निहाल हो जाओगे। पर हमारा धैर्य इतना नहीं रह गया है। वर्तमान की क्रिया वर्तमान में तत्काल सुख दे, वो चाहे पापाचरण क्यों ना हो, चाहे हिंसात्मक वृत्ति क्यों ना हो, हम लोग अपनी बुद्धि को खो चुके हैं, मलिन कर चुके हैं। परिणाम आते अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, और चाहते हैं सुख। अरे भ्रम छोड़िए, भगवद वाणी का मनन करो और उसे आचरण में उतारो, सुखी हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये माया की ऐसी चाल है जो आपको फंसाती चली जाएगी। आप जब तक शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तो शब्द याद रख लीजिए, आप भयभीत रहेंगे, आपका मन विषाद से, खेद से युक्त रहेगा। आपकी सारी सुख सुविधाएं जो जमा हैं उनसे आपको बिछुड़ना पड़ेगा, वो नष्ट होंगी। आपका सहयोगी भी आपको छल करके दुख देगा। आपके प्रियजन ऐसी चेष्टा करेंगे कि आप जलोगे, मैंने इनके लिए किया था और ये ही हमारा साथ नहीं दे रहे। मान लीजिए, जब तक आप हरि की शरण में होकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक आपको सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता।
विश्वास कर लीजिए, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम असत आचरण करके, अधर्म आचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, नशा करके हम सुखी हो सकते हैं। प्रार्थना मान लीजिए, ये हमारी दुश्मन की चाल है हमें नष्ट करने की। ये जो अज्ञान रूपी शत्रु है, यही हमें नष्ट कर रहा है। इसलिए भगवद वाणी श्रवण कीजिए। ये केवल कागजों में लिखे हुए शब्द नहीं है, वांग्मय स्वरूप भगवान का है। जिन्होंने माना है निहाल हो गए हैं। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। मान लीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बस मान लीजिए, तब आप इसका अनुभव करेंगे। मान के जान जाओगे और जान के वही हो जाओगे जो प्रभु हैं। प्रभु हैं, प्रभु का यही महान महिमामय स्वरूप है। जो प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु अपने समान बना देते हैं, उसे अपने समान बना देते हैं। अपने समान क्या, प्रभु अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं। आवश्यकता केवल प्रभु की बात मानने की है। प्रभु को तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए, प्रभु को ये तुम्हारी वस्तुएं, अरे मानो एक माया की जरा सी झलक में मारा घूम रहा है ऐश्वर्य, वो मायापति श्री कृष्ण है। तुम्हारा तोला 2 तोला सोना, ये 56 भोग, ये कपड़ा लत्ता पोशाक, ये प्रभु को चाहिए। अरे इसमें आपका भाव है, दुलार है, बस इस बात को प्रभु देख के प्रसन्न हो रहे हैं।